तीसरे अध्याय में कर्म योग का दूसरा पहलू हम देखेंगे। प्रथम श्लोक से लेकर 8वें श्लोक तक ज्ञान योग और कर्म योग की आवश्यकता को स्पष्ट किया है। 9वें श्लोक से लेकर 16वें श्लोक तक यज्ञ आदि कर्मों की आवश्यकता बताई है। 17वें श्लोक से लेकर 24वें श्लोक तक ज्ञानवान और परमात्मा के लिए भी लोक संग्रहार्थ कर्म करने की आवश्यकता स्पष्ट की है। 25वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक तक अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने की प्रेरणा दी है। और 36वें श्लोक से लेकर 43वें श्लोक तक काम के निरोध का विषय, ये काम और क्रोध ही अग्नि के समान भोग भोगने से कभी न तृप्त होने वाले बड़े पापी है। काम और क्रोध आदि से ज्ञान भी ढक जाता है। अब कर्म योग की बातें सुनी, ज्ञान योग की बातें सांख्य योग में सुना। सहज भाव से अर्जुन का प्रश्न उत्पन्न होता है जो हमारे मन के अंदर भी उत्पन्न हो सकता है। और वो प्रश्न भगवान से पूछा कि हे प्रभु, ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है? मुझे क्या करना चाहिए? हमारे मन में भी कई बार ये आ जाता है। इतनी ऊंची ज्ञान की बातें कितना अंदर से मोटिवेट करती है। तो हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए? ज्ञान योग को लेकर चलना चाहिए या कर्म योग को करना चाहिए? भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है और कहा, हे अर्जुन, ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग है, योगियों के लिए निष्काम कर्म मार्ग है। दोनों ही मार्गों के अनुसार कर्म तो करना ही पड़ता है। ये नहीं कि ज्ञानियों को कर्म नहीं करना पड़ता है। दोनों ही मार्गों के अनुसार कर्म अनिवार्य है। सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके जब मन से सर्वथा अनासक्त होकर कर्मेंद्रिय से कर्म का आचरण करता है तथा अपने शरीर निर्वार्थ कर्म करते हुए आध्यात्मिक पुरुषार्थ में उन्नति करता है, वही श्रेष्ठ है। समझ में आया या ऊपर से चला गया? बहुत सुंदर बात यहां भगवान ने कही है कि ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दो मार्ग है। दोनों ही मार्गों के अनुसार कर्म इज एसेंशियल। कर्म से व्यक्ति छूट नहीं सकता है, लेकिन आवश्यकता यह है कि जो ज्ञान है उस ज्ञान को कर्म में शामिल कर ले, क्योंकि तभी व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। ज्ञान को कर्म में शामिल किया, उसका प्रमाण क्या? उसका प्रमाण है कि अपनी इंद्रियों के ऊपर उसका कंट्रोल है। वो कर्मेंद्रिय को जीत लेता है। और जब मन सहित कर्मेंद्रिय जीती हुई है, यानी ज्ञान का एप्लीकेशन कर्म में हुआ, तो इंद्रियां उसके कंट्रोल में है, इंद्रियों के ऊपर उसका अधिकार है। तो जरूर है वो कर्म करते हुए, शरीर निर्वाह कर्म करते हुए भी हर कर्म में आध्यात्मिक उन्नति है। हर कर्म करते हुए उसको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन है, वो श्रेष्ठ है। आज अगर किसी और व्यक्ति को ये प्रश्न पूछा जाए तो शायद हम 1 घंटे का लेक्चर मिल जाएगा, लेकिन 1 घंटे के लेक्चर के बाद भी समझ में नहीं आता है कि क्या करने के लिए कहा गया है।
लेकिन भगवान इतने सरल शब्द में स्पष्ट सटीक बात कहते हैं, तुम ज्ञान को कर्म में अप्लाई करो, सिंपल एज दैट। और जब ज्ञान को कर्म में अप्लाई करते हैं तो हर कर्म तेरा उन्नति की ओर ही ले जाएगा। इतनी सिंपल बात एक ही लाइन के अंदर भगवान ने स्पष्ट कर दिया। ज्ञान का एप्लीकेशन, ज्ञान खाली यहां तक नहीं होना चाहिए। जब यहां तक ही ज्ञान है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में नहीं है, तो व्यक्ति जीवन में आत्म संतुष्टि का अनुभव नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं उसका मन उसको हर बार अंदर में कचोटता है कि मेरी समझ मुझे ये कहती है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल कर नहीं पा रहा। तो एक अंदर द्वंद चलेगा। लेकिन ज्ञान को, जो समझ है, उस समझ को प्रैक्टिकल अप्लाई कर दिया कर्म में, तो एक आत्म संतुष्टि होती है कि मैंने अपनी विजडम को प्रैक्टिकल अप्लाई करते हुए हर कर्म की। सिंपल एज दैट। उसके बाद भगवान ने बहुत सुंदर बात और गहराई कर्म योग की बताई और कहा, कर्म योग ये मानव का सनातन कर्तव्य। और कहा कि हे अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। यथार्थ कर्म क्या है? तो यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। तो क्या कल से लेकर यज्ञ हवन करना शुरू कर दे? अगर यही यथार्थ कर्म है तो फिर तो रोज कल से लेकर हवन करना चाहिए। नहीं, भगवान कभी भी ग्रॉस लेवल पर बात नहीं करते। उसका जो भाव है बहुत सूक्ष्म। तो भगवान कहते यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, जिससे यज्ञ पूर्ण हो। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी मनुष्य ने किया वो बंधन है। यज्ञ पूर्ति के लिए संग दोष से अपने आप को अलग रखकर कर्म का आचरण करना है। फिर कहा कि प्रजापिता ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रच कर कहा, इस यज्ञ के द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त करो, यानी जीवन में आगे बढ़ो। यह यज्ञ जिसमें तुम लोगों का अनिष्ट नहीं है, विनाश रहित इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो। देवताएं माना जो दिव्य संस्कार है उसको जागृत करो, उसकी वृद्धि करो। वे देवता तुम लोगों की उन्नति करेंगे और आराध्य संबंधी भोगों को उपलब्ध कर देंगे। अब इसको विस्तार से अगर हम देखें कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, भाव क्या है? कभी भी अगर यज्ञ कुंड को देखा हो आपने, यज्ञ हवन को देखते हैं, तो उसमें अग्नि होती है और अग्नि के अंदर 3 चीजों को स्वाहा किया जाता है। जौ लंबे होते हैं, तिल सूक्ष्म होता है और घी लिक्विड होता है। ये 3 चीजों को स्वाहा करते हैं। कभी भी अगर यज्ञ किया जाता है तो किस लिए किया जाता है? कोई भी व्यक्ति जब हवन करता है तो क्यों करता है? शांति के लिए और शुद्धि के लिए, वातावरण की शुद्धि के लिए। जैसे किसी व्यक्ति ने मान लो कि नया घर लिया, तो गृह प्रवेश पर यज्ञ होता है ताकि उस घर के जो वाइब्रेशन में अशुद्धि है उसको खत्म किया जाए, शुद्धिकरण हो जाए, ताकि घर के अंदर सुख शांति व्याप्त हो। उसके लिए यज्ञ किया जाता है। लेकिन आज दुनिया में न जाने ऐसे कितने यज्ञ हवन कुंड हो गए, कितने जौ तिल घी स्वाहा हो गए, लेकिन दूसरे दिन से ही कलह क्लेश आरंभ हो जाता है।
गृह प्रवेश करने के बाद दूसरे दिन ही कलह क्लेश हो जाता है। तो क्यों घर का वातावरण का शुद्धिकरण नहीं हुआ? भगवान बड़े सूक्ष्म स्तर पर बात करते हैं, और सूक्ष्म स्तर पर कहा यानी ये जीवन एक यज्ञ है, और जीवन रूपी यज्ञ आज अशुद्ध हो गया है। और जब जीवन रूपी यज्ञ ही अशुद्ध हो गया तो उसके शुद्धिकरण की बात है। इसलिए कहा यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, कि जीवन रूपी यज्ञ के शुद्धिकरण की प्रक्रिया में जो कर्म हम करते हैं वो यथार्थ कर्म है। तो ये जीवन रूपी यज्ञ की शुद्धिकरण की प्रक्रिया में अग्नि कौन सी है? और